में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 8 गणित की सेट 2, जिससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 क्लास 8 गणित विषय है। पूरा मार्क्स 50 का है, प्रत्येक मार्क्स 2.5 मार्क्स के हैं। सेट 2 है। हमने सेट 1 वीडियो को अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। सही विकल्प चुनना है। तो 41 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। 3/4 का व्युत्क्रम होगा। तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा। 3/4 है तो जो हर में है वो अंश में चला जाएगा, और जो अंश में है वो हर में चला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4/3। अब हम लोग 42 नंबर सवाल को देखते हैं। 8100 का वर्गमूल है, तो हमें यहाँ वर्गमूल निकालना है। याद रखिएगा स्टूडेंट, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, लास्ट में 2 जीरो है उसको नहीं देखिएगा। फर्स्ट में 2 अंक 81 है, इसको देखिए। तो 81 किसका वर्गमूल है? 9 का है ना 81। तो इसमें 1 जीरो और लगा दीजिएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8100। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90। अब 43 नंबर सवाल देखते हैं। 64 का घनमूल है, तो हमें 64 का घनमूल निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का घनमूल। घनमूल ऐसे होता है, तो 64 का घनमूल हो जाएगा। तो देखिए 64 का घनमूल हो जाएगा 4 × 4 × 4 बराबर 4 चौक 16 और 16 चौक 64 हो जाता है। तो इसलिए इसका घनमूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग 44 नंबर सवाल देखते हैं। 999 का घातांक 0 का मान होगा। तो इसका मान कितना है? तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, को भी यहाँ हम 10,000 क्यों न लिख दें, और अगर हम उसका पावर 0 लिख दें तो उसका हमेशा आंसर एक ही आएगा। किसी भी का पावर 0 हो, चाहे वो 578 ही क्यों ना हो, इसका भी पावर 0 हो तो इसका भी आंसर हमारा 1 ही प्राप्त होगा। तो इसलिए 999 का भी पावर 0, तो बराबर में इसका 1 ही प्राप्त होगा हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हमेशा याद रखिएगा। फिर यहाँ दिया हुआ है 39 का व्यापक रूप है। 39 का व्यापक रूप क्या है? 45 नंबर सवाल है। तो 39 का व्यापक रूप क्या है? तो फिर हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? 3 × 10 करेंगे तब 30 आएगा, और प्लस 9 तब 39 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 10 × 3 लिखा हुआ है और प्लस में 9 हो गया। अब हम लोग 46 नंबर सवाल देखते हैं। एक पदी व्यंजक है। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कोई भी जो XY दिख रहा है यहाँ पर, XY, इसमें हमेशा पावर में एक ही रहना चाहिए। मतलब कि जो ऐसे 1 2 या तो 3 लिखा हुआ रहता है इस तरह, ये सब नहीं लिखा होना चाहिए। एक पदी व्यंजक ये हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2XY। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पूछे एक पदी व्यंजक, तो वो 2XY वो गुना के ही, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है इस जगह, तो यहाँ गुना के ही साइन में उसको होना चाहिए, वो प्लस का साइन में नहीं होगा, वो अन्यथा वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 47 नंबर सवाल है। x - 3 और 12 + 2x का योगफल है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। +12 + 2x हो जाएगा यहाँ पर 1x और 2x हो गया 3x यहाँ पर, और 12 में 3 घटिया तो 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3x + 9। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3x + 9।
चलिए हम लोग 48 नंबर सवाल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा? तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। होगा स्क्वायर में लिख दिए और -3 और 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इस तरह 3 का वर्ग। तो ये यहाँ एक फार्मूला हमको नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो हम लोग इसको इस तरह तोड़ सकते हैं ना, एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स माइनस 3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग 49 नंबर सवाल देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा। तो इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है। तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए बी प्लस बी स्क्वायर हम लोग देखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम लोग 2ab को ए बी और प्लस ए बी में तोड़ सकते हैं इस तरह। एक ए बी और एक ए बी बराबर होता है 2ab का। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो इन दोनों में ए कॉमन था, तो हम लोग इसको निकाल दिए ए को। तो क्या बचा? इसमें एक ए बचा, तो एक और प्लस बी, ए निकल गया तो बी बचा सिर्फ। तो प्लस में फिर प्लस का साइन, फिर इसमें से क्या कॉमन था? बी, तो हम लोग यहाँ बी निकाल दिए। और क्या बचा? एक ए यहाँ पर और एक बी यहाँ पर, तो एक ए और एक बी। अब इन सब में से ए बी कॉमन, तो ए बी को हम लोग बाहर निकाल दिए। तो क्या बचा? ए प्लस बी। तो इसका सही आंसर हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर सवाल। 2x प्लस 3 बराबर 5 में x का मान होगा। हम लोग को यहाँ x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए चलिए हम लोग इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2x प्लस 3 बराबर 5 है। तो 2x बराबर 5, इधर 3 चला जाएगा तो माइनस में -3। तो 2x बराबर क्या हो गया? 2। तो x बराबर यहाँ क्या बच जाएगा? 2/2 और 2 यहाँ कट जाएगा, 2 कट जाएगा। तो बराबर में कितना आ गया? 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1। हम लोग 51 नंबर सवाल देखते हैं। संख्या x और 5 का योग 12 है तो समीकरण होगा। इसका हम लोग को समीकरण ज्ञात करना है। x और 5 का योग 12 है, मतलब कि x प्लस 5, ये दोनों का योग किसके बराबर है? 12 के बराबर। तो इसका सही समीकरण हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 12। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, x प्लस 5 बराबर 12। अब हम लोग 52 नंबर सवाल देखते हैं। 52 नंबर सवाल। 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? हमेशा याद रखिएगा, जब इस तरह का सवाल रहे तो 100% बराबर हो जाएगा यहाँ पर 50 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितना है? 50। तो यहाँ टोटल में मतलब कि 100%, उसका यानी पूरा 50 विद्यार्थी है तो 100% 50 विद्यार्थी है। तो 72% गणित में रुचि रखते हैं। कितना में? 72% मैथ में रुचि रखते हैं। तो कितना नहीं रुचि रखते हैं? तो 100 में से क्या करेंगे हम लोग? 72 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमें? 28। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 28%। चलिए हम लोग 53 नंबर सवाल देखते हैं। 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल प्राप्त कर सकते हैं? 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं।
बॉल हो गया, वो भी थ्री डी शेप में रहता है। क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वो सब भी रहता है ना, जिसको हम लोग चारों तरफ से देख सकते हैं, इधर से भी उधर से भी। देखने से सबका अलग अलग शेप नज़र आता है, तो उसे हम लोग थ्री डी वस्तु कहते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इनमें से कौन एक त्रिबिंबीय 3D नहीं है, मतलब कि 3D नहीं है। तो घन 3D है, क्योंकि घन तो ऐसे होता है ना, ऐसे ही घन। एक घन जो लूडो हो गया, और एक घनाब जो ईंट हो गया, ये भी 3D होता है। और गोला भी बताएं, फुटबॉल, ये सब गोला हो जाता है। याद रखिएगा, गोला और वृत्त में अंतर है। वृत्त 3D नहीं होता, गोला 3D होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि गोला तो ऐसा ही, गोला तो फुटबॉल हो गया जिसको पूरा रहता है रंगों वाला, इस साइड, इसका पीछे साइड भी। और वृत्त तो बस उसका ऐसे हो गया। और त्रिभुज ऐसे होता है, ये 2D होता है, ये 2D, जिसको से हम लोग बोर्ड में छाप सकते हैं और दिखा सकते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब 2D होता है, 2D। 3D ये सब होता है, घन, घनाभ, गोला, ये सब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। त्रिभुज एक त्रिबिंबीय मतलब कि 3D नहीं है, बाकी ये सब 3D है। चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं। 56 नंबर, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? एक चतुर्भुज है, यहाँ चतुर्भुज बोला गया है, इसकी चारों भुजा हो, चतुर्भुज है, उसमें कितने विकर्ण होते हैं? तो विकर्ण जो यहाँ से यहाँ मिलाया जाता है और यहाँ से यहाँ, तो इसके विकर्ण कितने हो गए? एक ए और एक ए, तो टोटल कितने विकर्ण हो गए? 2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग 57 नंबर सवाल देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तथा इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब मतलब कि जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो। ए वाला भुजा और ए वाला भुजा आमने सामने की भुजा समांतर है, और ये वाला इसका समानांतर है। तो इसकी भुजा की माप कितनी है? इसका 6 सेंटीमीटर है और इसका 8 सेंटीमीटर है। तो और इसके बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि 1/2 ब्रैकेट में आमने सामने भुजा की लंबाई और गुना इसके बीच की दूरी। तो आमने सामने की भुजा की लंबाई कितनी थी? एक 6 सेंटीमीटर था और एक 8 सेंटीमीटर था, और इनके बीच की दूरी कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर के काम, 6 + 8, यहाँ हो गया 14, 1/2 गुना 14 गुने 3, 2 से कट गया, 2 से 3 14 और 27 21 बराबर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, यूनिट देना दीजिएगा हमेशा, नहीं तो जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी जांचता है, वो इसमें भी नंबर आपका काट सकता है 1-2 नंबर। तो हमेशा याद रखिएगा, इसको दीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग 58 नंबर सवाल देखते हैं। एक घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। हम लोगों को घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन तो आप लोग को आधी होगा फॉर्मूला। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? A³ मतलब कि भुजा क्यूब होता है ना, भुजा क्यूब इसका। तो 7 का क्यूब कितना हो? 7 का 3 बार में गुना करना है। 7 घन है, 7 गुने 7 तो 7 7 49, और 49 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौक 28 और 6 34, 343 सेंटीमीटर क्यूब।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग 59 नंबर सवाल देखते हैं। वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप। तो वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप, तो इसका भी हम लोग फार्मूला होता है, हमेशा फार्मूला को याद रखिएगा चाहे नहीं। जो इसमें बड़ा अंक रहेगा उसको छोटा अंक से घटा दीजिएगा। तो बड़ी अंक 25 है माइनस 20 कर दीजिएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 20, 25 में 20 घटा तो 5, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5। हम लोग 60 नंबर सवाल देखते हैं। बिंदु P 5,4 का y निर्देशांक या तो कोटि है, तो y का निर्देशांक क्या है, तो हम लोग तो जानते ही हैं कि सबसे शुरू वाला x होता है, उसके बाद y होता है। तो x का मान 5 है और y का मान 4 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा y बराबर 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, 2, 4। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अगर दीदी भारती क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मैं लाता रहूं, ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई भी परेशानी ना हो। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए। इसको अपने दोस्तों के पास भेजिएगा ताकि उसको वीडियो देख के कुछ सहायता हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।